सुबह लैपटॉप खोलते ही पसीना छूटने लगता है। मेल पर बॉस का एक मैसेज, वी नीड टू टॉक, और दिल की धड़कनें तेज। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि ऑफिस का तनाव, मीटिंग का टॉक्सिक माहौल और डेडलाइन का प्रेशर आपके घर तक पहुंच जाता है? घर आकर भी दिमाग में वही स्लाइड्स और गालियां घूमती रहती हैं? अगर हाँ, तो रुकिए, आज की बात सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे कि कैसे कॉरपोरेट की इस माया नगरी में रहते हुए भी आप मानसिक रूप से पूरी तरह आज़ाद रह सकते हैं, साक्षी भाव के जरिए। जरा सोचिए, आप अपनी नौकरी क्यों कर रहे हैं? पैसे कमाने के लिए, परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए। लेकिन असलियत क्या है? बॉस की बेतुकी बातें, कलीग्स की ऑफिस पॉलिटिक्स और वो अंतहीन इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स। हम अपनी आधे से ज़्यादा ऊर्जा इस बात में गंवा देते हैं कि बॉस ने मुझे ऐसा क्यों कहा, उस कलीग ने मेरी चुगली क्यों की। हम ऑफिस की हर घटना को अपने दिल से लगा लेते हैं और नतीजा बर्नआउट, एंग्जाइटी और घर आकर परिवार पर गुस्सा निकालना। लेकिन एक बात बताइए, क्या ऑफिस का सिस्टम आपकी जागीर है? नहीं, आप वहाँ एक कर्मचारी हैं, मालिक नहीं। फिर अपनी मेंटल पीस का रिमोट कंट्रोल आपने दूसरों के हाथ में क्यों दे रखा है? यही एंट्री होती है साक्षी भाव, यानी विटनेस कॉन्शियसनेस की। साक्षी भाव का मतलब है देखने वाला बनना, भोगने वाला नहीं। इसे कॉर्पोरेट की भाषा में ऐसे समझें, जब आप सिनेमा हॉल में कोई हॉरर या सैड मूवी देखते हैं तो स्क्रीन पर हीरो पर मुसीबत आने पर आप पर्दे के पीछे जाकर रोने नहीं लगते। आप जानते हैं कि यह सिर्फ एक नाटक, एक मूवी चल रहा है। आप सिर्फ दर्शक हैं। बस अपने ऑफिस को एक ओपन थिएटर मान लीजिए और खुद को उसका दर्शक। जब बॉस चिल्लाए तो अंदर से ये मत सोचिए कि उसने मेरी बेइज्जती कर दी, बल्कि साक्षी भाव से देखिए, अच्छा, आज इनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। कोई बात नहीं, ये इनका ड्रामा चल रहा है। जब ऑफिस पॉलिटिक्स हो तो उसमें कूदने के बजाय एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर बन जाइए। जैसे कोई साइंटिस्ट लैब में माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया देखता है, वैसे ही आप अपने ऑफिस के ड्रामे को देखिए। अब सवाल यह है कि मंडे की सुबह जब आप ऑफिस में कदम रखेंगे तो इसे प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल करें। ये 3 स्टेप्स अपनाएं। स्टेप 1, मैं और मेरा काम अलग है। स्टेप 2, 5 सेकंड का पॉज लें। स्टेप 3, ऑफिस को ऑफिस में ही छोड़ें। स्टेप 1, मैं और मेरा काम, इसको अलग रखें। जब कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाए या कोई गलती निकल जाए तो यह मत सोचिए कि मैं ही बेकार हूँ। यह सोचिए, मुझसे एक तकनीकी गलती हुई है, मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं।
अपने काम के नतीजों को अपनी सेल्फ वर्थ में जोड़ना बंद कीजिए। स्टेप 2 में 5 सेकंड का पॉज लेना है। जैसे ही कोई तीखा ईमेल मिले या मीटिंग में कोई ताना कसे, तुरंत पलटकर जवाब मत दीजिए। 5 सेकंड रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, यह मुझे भड़काने की कोशिश है, मैं इसमें नहीं फंसूंगा। इस 1 सेकंड के गैप में ही आधा तनाव आपका खत्म हो जाता है। स्टेप 3, ऑफिस को ऑफिस में ही छोड़ के आएं। लैपटॉप बंद होने के बाद काम को वहीं वर्चुअल लॉक में बंद कर दीजिए। घर की दहलीज पर कदम रखते ही अपने आप से बोलिए, अब मैं डायरेक्टर की कुर्सी से उतर चुका हूँ, अब मैं घर का हिस्सा हूँ। साथियों, नौकरी आपको पैसे देती है, आपकी मानसिक शांति चुराने का लाइसेंस किसी को नहीं दिया है। बॉस सैलरी खरीद सकता है, आपका सुकून नहीं। इस हफ्ते अपने ऑफिस में इस साक्षी भाव के फॉर्मूले को एक बार आजमा कर देखिएगा। लोग वही हरकतें करेंगे, लेकिन इस बार आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा और यही असली जीत है। अगर आपको यह वीडियो अपने किसी ऐसे दोस्त या कलीग की याद दिला रहा है जो ऑफिस के प्रेशर से परेशान है, तो उसे यह वीडियो अभी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही जीवन को आसान बनाने वाले टूल्स आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शांत रहिए, दृष्टा बनिए। नमस्कार।